Good morning, students. In this plus one class of mathematics, I am going to discuss about trigonometric identities. In the previous class, I have told you about the radian measure of an angle. वो क्या था हमारा पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे और साथ में जो आपने वैल्यूज़ आपने कॉस 180 साइन 180 कॉस 360 साइन 360 इन सभी की जो वैल्यूज़ हैं हमने कैसे डिराइव करनी है वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर है आपके पास ओरिजिन और रेडियस जिसका होगा 1. रेडियस क्या है 1 है. ठीक है. तो लेट पी एक्स वाई, ये देखो पी मैंने पॉइंट लिया यहाँ पर, इसको हम ए बी पॉइंट ले लेते हैं. लेट पी ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पी ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. एक्स एक्सिस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो जो ओ एम डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका ए होगा और जो एम पी डिस्टेंस है वो कितना होगा वो होगा बी. ठीक है. और रेडियस मैंने इसका 1 लिया है तो ये हो गया 1 आपके पास. ओ पी कितना हो गया 1 हो गया. ठीक है. तो ओ पी रेडियस आपका इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1. ओ एम ए हमारा और एम पी हमारा कितना है बी है. तो ये जो एंगल लिया मैंने इसको हम एक्स ले लेते हैं. हो गया क्लियर. तो जब ये एक्स पॉइंट होगा एक्स एंगल होगा आपके पास तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम पी, बेस कितना आपका ओ एम इज़ द बेस, हाइपोटेन्यूज इज ओ पी. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा होता है. ठीक है. कॉस एक्स हो गया. ओ एम कितना हमारा ए है, ओ पी 1 है तो ये कॉस एक्स हो गया. मतलब जो ए आपका वो कॉस एक्स हो गया. ठीक है. ए का मीनिंग होगा कॉस एक्स. इसी तरह से परपेंडिकुलर कितना आपका इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन एक्स होता है और एम पी की वैल्यू क्या है बी अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन एक्स. तो बी कितना आ गया आपका साइन एक्स आ गया. इसका मतलब जब हम बी की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा साइन एक्स होगा. ए कॉरस्पॉन्ड्स टू, ए का मीनिंग आपने याद करना है, ए का मीनिंग है कॉज एक्स. ठीक है. और जो बी का मीनिंग होगा वो साइन एक्स होगा. इस तरह से आपको लर्न करना है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास ये वर्टिसेस हैं ये आपके पास ए हो गया एक्स एक्सिस पर. ठीक है. ये जो पॉइंट है ये मैं कर रही हूँ सर्कल जो मैंने किया डॉट लगाया ये बी पॉइंट है मेरा. ठीक है. और ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट हो गया और ये नीचे जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है. ये आपको सबसे पहले क्लियर होने चाहिए. अब जो ये 1 ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे क्योंकि रेडियस 1 है आपका तो ओ ए 1 है और ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो ये 1 0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. और इसी तरह से जो बी आपका वो भी कितना रेडियस है 1 है और बी कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा. इसी तरह से सी करना आपने. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सी जो से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो -1 0. और डी जो है वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है. ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास 0 एंड -1. तो सबसे पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्लियर होने चाहिए. तो मैं फिर से लिख भी देती हूँ यहाँ पर. ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1. तो ए कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस. ठीक है. पॉजिटिव साइड और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये एक्स डैश. ठीक है. एक्स डैश एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव साइड होगी. ये वाई डैश पर कर रहा है तो ये नेगेटिव साइड होगी. सबसे पहले आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है. अब ये देखो क्योंकि जो एक्स आपका एंगल है रेडियंस में एक्स, ये जो एक्स हमारा ये रेडियंस में है
ठीक है, cos x हमने किया a होता है और sin x हमने किया b होता है। तो जब हमारे पास a कोऑर्डिनेट, जो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1 0, तो इट मीन्स ये cos 1 जो a आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है, a लाइज ऑन x एक्सिस है, तो ये एंगल कितना बना, यहाँ पर जो x रेडियन आपका 0 बना, एंगल क्या बना 0 का। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा x रेडियन जो बना, मतलब 0 डिग्री का एंगल बना आपका। तो क्योंकि a में ये आपका बना cos, ये cos x होता है और ये sin x है 0 वाला, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। हो गया क्लियर। अब इसी तरह से जो B पॉइंट हमारा है, फिर से डायग्राम बना देते हैं। जो B पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बना हमारा 90 डिग्री का बना और ये π/2 भी होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको रेडियंस में। B के कोऑर्डिनेट्स 0 1 है, तो इट मीन्स जो x हमारा अब ये हो गया π/2 हो गया। तो cos π/2 की वैल्यू कितनी है 0 एंड sin π/2 की वैल्यू फिर 1 हो गई। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सॉरी, ये एंगल जो बना हमारा ये यहाँ तक बना, ये पाई 180 डिग्री बना, मतलब ये पाई हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर जो C पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे -1 0, तो इट मीन्स cos पाई की वैल्यू -1 है और sin पाई 0 हो गया। इसके बाद ये वाला एंगल बना आपका यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, और ये 3π/2 है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट था हमारा, कौन सा पॉइंट था वो D पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 एंड -1। तो इट मीन्स cos 3π/2 हमारा 0 है और जो sin 3π/2 है वो -1 है, क्योंकि आपको मैंने बताया है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला sin को। तो आगे चलते हैं। फिर अब जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया हमारा, तो ये एंगल कितना बना था 360 डिग्री, 2π के इक्वल था, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे फिर से क्या थे 1 0। तो इट मीन्स जो cos 2π की वैल्यू क्या होगी 1 और sin 2π की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये तो था हमारा कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। यदि इस तरह से हमारे पास देखो, मान लो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड रेवोल्यूशन ये भी कंप्लीट हो गया, फिर भी हमारे पास यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर पहुँचे दोबारा से। तो इस तरह से हमारे पास जितनी बार हम यहाँ पर पहुँचेंगे एक्स एक्सिस पर, उतनी बार जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास sin 3π, sin 4π, ये 2π या 4π 0 हो जाएगा यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो, ठीक है। और यदि एंटी क्लॉक में करते हैं ऐसे, तो ये कितना बनेगा, ये देखो यहाँ पर साइन फिर से 0 ही है आपका, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसमें 0 ही रहना आपका। तो इसमें आपके पास साइन ऑफ -π भी करेंगे तब भी ये 0 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो sin x है वो 0 बन रहा है, ठीक है। इफ़ x क्या होगा आपके पास nπ होगा, मतलब यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास, वेदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से यदि हम cos को देखते हैं, हमने देखा cos x जो था हमारा वो 90 के अलोंग, इसकी वैल्यू π/2 थी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट था 0 1 था और यहाँ पर पॉइंट है 0 -1। और जब आगे जाएंगे हम 3π/2 तक करेंगे तो ये -1 वैल्यू बन जाती है। इसी तरह से यदि हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद हम फिर से ऐसे देखो, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हम फिर से इसी क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फिर से हमारा y 0 ही आएगा इसमें, ठीक है। तो इट मीन्स, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, तब भी हमारा ये क्या बन रहा है 0 ही बन रहा है, मतलब y यहाँ पर 0 है आपका। तो इट मीन्स हमने देखा cos π/2 भी 0 था हमारा, सॉरी हाँ, cos 3π/2 भी क्या था हमारा 0 था, ठीक है। और यदि हम cos ऑफ -π/2 करते हैं तो वह भी क्या हमारा 0 ही आ रहा है। तो इट मीन्स हमने देखा cos x जो 0 बन रहा है हमारा, तो x क्या होगा आपका, जैसे
हमने देखा प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। मतलब हम देख रहे हैं इसमें जो पाई बाई 2 के जो मल्टीपल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो एक्स होगा आपके पास 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। इफ़ कॉज एक्स इज़ 0 तो यहाँ पर जो है एक्स क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। और n बिलोंग्स टू z, मतलब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या किया हमने ये किया कि साइन एक्स इज़ 0 होगा हमारा, ठीक है, तो x कितना होगा, n पाई होगा, n इज़ एनी इंटीजर होगा। और यदि cos x 0 होगा तो x कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। डायग्राम को याद करके आप इसको याद कर सकते हैं सिंपली, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो हमने जो साइन एंड कोज है हमने ये आपने 10th क्लास में भी वैसे किया हुआ है। जो कोसिकेंट एक्स है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/sin x होगा, ठीक है। एक्स जो सा वो n पाई नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 1/0 क्या होता है, वो डिफाइंड ही नहीं होता। n इज़ एन इंटीजर आपने लिखते रहना है। इसी तरह से सीकेंट एक्स क्या होगा, 1/cos x होगा। x इज़ नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, n इज़ एन इंटीजर। सेम वे से tan x क्या होगा, tan x इज़ इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x। तो cos x में फिर से वही आ गया, x इज़ नॉट इक्वल टू सेम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और cot x में क्या होगा, cos x अपॉन साइन x हो गया। तो x जो सा वो n पाई नहीं होना चाहिए साइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, n इज़ एनी इंटीजर हो गया। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये डायग्राम बनाई थी और इसको इसमें हमने आपको बताया था सारा, तो एक बार फिर से इसकी डायग्राम बनाते हैं। ऐसे ये देखो हमने अभी किया था जो डिस्कस, ये था P पॉइंट, आपका P पॉइंट A भी लिया था मैंने, ये एक्स एंगल है और ये M था आपका, और ये A है और ये B है, ठीक है, और ये 1 है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल OMP है, इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, क्या आएगा, OM², ये की हुई है ना आपने सभी ने, प्लस MP² इज इक्वल टू OP²। OM कितना हमारा, A² प्लस B² इज इक्वल टू 1। और A क्या था, A था cos x, तो cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। ये हो गया प्रूफ, ठीक है, यही किया हो ना आपने, cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। अब इसको आप डिवाइड कर दो थ्रू आउट बाई cos² x से, डिवाइड कर दो हर एक टर्म को, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, tan² x, और 1/cos² x क्या होगा, sec² x। तो ये हमारा सेकंड वाला फार्मूला डिराइव हो गया। अब इसी को आपने साइन cos x से, सॉरी पहले cos से किया था, अब साइन से डिवाइड कर दो, तो cos² x अपॉन sin² x बना, प्लस ये 1 आ जाएगा 1/sin² x। तो cos² x अपॉन sin² x क्या होता है, cot² x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/sin² x इज cosecant² x, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ बनी है, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है, देखने में बड़ी सिंपल है बट इसी में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, और फिर हम कई बार यूज़ करते हैं sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos² x, और cos² x को क्या यूज़ करते हैं, 1 माइनस sin² x। सेकेंड आइडेंटिटी क्या की है हमने, 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू secant² x, और secant² x माइनस 1 इज इक्वल टू, एकदम से आपको याद होना चाहिए ये नहीं कि इसको 1 को उधर लेके जाएंगे फिर इधर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको एकदम से याद होने चाहिए। थर्ड थी 1 प्लस cot² x इज इक्वल टू cosecant² x, और cosecant² x माइनस 1 इज इक्वल टू cot² x, ठीक है। तो ये सारी थी आइडेंटिटीज़, कैसे हमने डिराइव करनी है, कैसे हमने एंगल्स डिराइव किए हैं। तो इस तरह से जो लास्ट में हमारा टेबल बना, ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वैल्यूज़ वाला, ठीक है, वो आपने याद करना है। तो वो टेबल मैं एक बार फिर से बना देती हूँ यहाँ पर। इसमें आपने जो 0 की 30, 60, 45 और 90 की वैल्यूज़ की हुई हैं, इसमें जो मैं ऐड करूँगी वो है
पाई और 2 पाई की वैल्यूज़, ठीक है, पाई एंड 2 पाई की वैल्यूज़ इसमें हम ऐड करेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया सारा, ठीक है। तो ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बना आपका ऐसे यहाँ पर, ठीक है। हम इसको टर्म वाइज करते जाएंगे। साइन कोस का आएगा, फिर टैन का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर एंगल्स लिखेंगे हम। 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री एंगल, साइन यहाँ पर साइन लिखेंगे, साइन 0 0, कॉस 0 1 और टैन 0 0, ठीक है। इसके बाद है 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6, मैंने बताया था आपको। तो साइन 30, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, कॉस पाई बाई 6 इज़ √3/2 और टैन पाई बाई 6 इज़ 1/√3, ठीक है। इसके बाद मेरे पास वैल्यूज़ कौन सी हैं, पाई बाई 4, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 और टैन 45 कितना होगा 1 होगा। अब आगे चलते हैं 60 डिग्री पर, ये कितना था पाई बाई 3 था। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, इसका उल्टा करना है आपने, साइन कॉस 30 का। साइन 60 इज़ √3/2, कॉस 60 इज़ 1/2 एंड टेंजेंट 60 इज़ √3। अब आगे हमारे पास 90 डिग्री, दैट इज़ पाई बाई 2। तो साइन 90 मैंने अभी डिस्कस किया था 1, कॉस 90 0 और ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि डिफाइंड नहीं है ना, 0 पर नीचे आएगी 0 हमारे पास। इसके बाद एंगल हमारा है 180 डिग्री का, दैट इज़ पाई। तो अभी मैंने बताया था साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 और टैन पाई इज़ 0। इसके बाद कौन सी वैल्यू थी 270 डिग्री इज़ इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 पाई बाई 2 मैंने बताया था आपको, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, कॉस 3 पाई बाई 2 इज़ 0 और टेंजेंट 3 पाई बाई 2 इज़ आल्सो 0। सॉरी, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाई बाई 2 है ना, ये देखो पाई बाई 2 का आपने देखा सेम ही आ रहा है ना। उसके बाद है जो लास्ट हमारा है वो एंगल है 2 पाई का, ठीक है, 360 डिग्री का इज़ इक्वल टू 2 पाई। तो इसमें देखो अभी मैंने बताया था साइन 2 पाई कितना होता है 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 और टैन 2 पाई इज़ 0। तो ये था टेबल। और इसके बाद जो है इनके जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कॉस एंड कॉट की जो वैल्यूज़ है कॉरस्पॉन्डिंग आप इनको उल्टा करके याद कर सकते हैं, उसको मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और एंगल्स के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आपने बहुत अच्छे से करना है। तो उसके लिए आपको ये पहले वाला सारा जो सा वो क्लियर होना चाहिए, इसको एक बार पढ़ लेना आप NCERT की बुक में से। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।